परिचय दीजिए और किस विषय में आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया? सबसे पहले तो आप खेल क्रांति फाउंडेशन की तरफ से आप सभी पत्रकार साथियों का धन्यवाद। आप यहाँ पे आए और हमारे को ये अपना जो मैसेज है वो पहुँचाने, लोगों तक पहुँचाने के लिए आपने हमारे को मौका दिया। आज जो विषय है वो हमारा एक यात्रा कर रहे हैं हम हरियाणा में खेलों की। वो हम एक खेल सशक्तिकरण यात्रा का शुरुआत करेंगे 16 जनवरी 2024 से रोहतक हरियाणा से, और ये हरियाणा के 22 जिलों में होके गुजरेगी। इसमें हमारा जो यात्रा का जो मकसद है वो है कि जो हरियाणा है उसमें खेलों को और बढ़ावा मिले और एक न्यायपूर्ण तरीके से बढ़ावा मिले। जो खेलों में अभी जो कमियां हैं उसको सरकार तक पहुंचाने का काम हमारा रहेगा। और इसमें जो अपना एक मेन जो हमारा रहेगा वो एक संगठन हम बनाना चाहते हैं इंडिया में खेलों के लिए, एक मजबूत खेल संगठन जो खिलाड़ियों की आवाज़ बन सके, खेलों की आवाज़ बन सके। इसके लिए हम एक कोशिश कर रहे हैं कि हम पूरे इंडिया में ये यात्रा लेके जाएंगे। शुरुआत हमने हरियाणा रोहतक से की है, अब ये 22 जिलों से होकर गुजरेगी। उसके बाद हम इसको अगला जो सेशन रहेगा वो पूरे इंडिया के लिए रहेगा। ये स्कूल में जाएगी या स्टेडियम से होके जाएगी? जो यात्रा है स्टेडियम में या स्कूलों में जाएगी? ये हर जिले में होके जाएगी जी। जो गवर्नमेंट द्वारा जो पिछले 10 सालों से सरकार ने 20 सालों से जो सरकार ने जो घोषणाएं की हैं उन घोषणाओं को हम चेक करेंगे और बच्चों से बात करेंगे। ग्राउंड पे बच्चों के साथ हम बात करेंगे कि उससे कितने संतुष्ट है, आप तक सरकारी योजनाएं कितनी पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही है। ये सरकारी होगी या निजी है? ये हमारी एनजीओ सर खेल क्रांति फाउंडेशन, उसके तहत हम ये यात्रा कर रहे हैं। इसका उद्देश्य क्या है यात्रा का? उद्देश्य एक संगठन बनाना रहेगा सर हमारा, कि हम खेलों के लिए आवाज़ जो दब जाती है, जो छोटे बच्चे हैं वो आवाज़ ही नहीं उठा पाते, अपने शोषण के खिलाफ भी आवाज़ नहीं उठा पा रहे, या कोई खेल की सुविधाओं की जो कमी है उसके लिए कोई आवाज़ बन नहीं पा रहे, तो हम चाह रहे हैं कि हम इकट्ठे हों, स्पोर्ट्स के सारे खिलाड़ी और जो कोच है वो इकट्ठे हो जाएं और उसको हम लेके आगे एक संगठन बनाए। संगठन के माध्यम से ये हम आगे फिर सरकार के आगे प्रस्ताव रखें कि हमारे खेलों के लिए क्या क्या। पहले से ऑलरेडी अनेकों संगठन बने हुए हैं, तो आप पर कैसे विश्वास किया जाए कि भाई आप इस पर खड़े उतरेंगे? सर खेलों के लिए कोई संगठन इंडिया में नहीं है अभी फिलहाल, तो हम चाह रहे हैं कि एक संगठन खेलों का भी हो। जैसे किसान संगठन है, मजदूर संगठन है, कर्मचारी संगठन है, हर यूनियन, हर किसी में यूनियन है, लेकिन हमारी खेलों में कोई यूनियन अभी इंडिया में नहीं है सर। आपको भी भली बातें जानते होंगे, हर एक सरकार दावा करती है कि हमने खिलाड़ियों के लिए बेहतर पॉलिसी बनाई है। किस तरह से देखते हैं? जो पहले सरकार दावा कर रही थी कांग्रेस की, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हमने खिलाड़ियों के लिए पद भी दिए हैं, लेकिन अब कुछ रोक दी गई है। किस तरह से देखते हैं? सर हर सरकार कंटिन्यू अच्छा कर रही है, लेकिन जो विश्व स्तर पर हम देखते हैं तो वो हम बहुत पीछे हैं अभी। हर सरकार भारत में जो आ रही है वो नया करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो विश्व स्तर पर जो अगर हमें ओलंपिक में ज़्यादा से ज़्यादा मेडल चाहिए है तो उसके लिए शायद मेरे को लगता है कि बहुत कम हमारे पास सुविधाएं हैं। और उसके बाद जो बजट पेश होता भी है तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें रुक जाती है। जो बजट निकलता तो है लेकिन वो बच्चों तक पहुंच ही नहीं पा रहा। पहले जैसे हरियाणा में नेशनल पदक लेके आते थे, स्वर्ण पदक लेके आते थे, उनको वो मिलती थी, जो मिलती थी, लेकिन अब वो बंद कर दी गई है। हाँ, बहुत सी ऐसे हैं जो स्कूली लेवल पे भी बहुत सी चीज़ें अभी बंद हो गई है, तो हम उन्हीं मुद्दों को उठाने का हमारा कोशिश है कि हम एक संगठन बनाए और संगठन के माध्यम से हम उस मुद्दों को उठा के सरकार के आगे लेके आए। आपका फाउंडेशन कब से सक्रिय है हरियाणा में और अभी तक क्या क्या उन्होंने करवाया है खेल? हमारा सर 2016 से खेल क्रांति फाउंडेशन काम कर रही है। अभी हम गांव लेवल पर, जिले लेवल पर हम छोटे छोटे टूर्नामेंट करके बच्चों को खेलों के साथ जोड़ने का काम कर रहे थे और बच्चों को एक मोटिवेट करते हैं जाके बातों खेलों के साथ जोड़ने के लिए। आपने पीछे जो आपका पोस्टर इसमें लिखा खेलों में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न दिलवाने के लिए कुछ मुद्दे हैं, तो कुछ मुद्दे बताइए किस किस के ऊपर आपकी यात्रा है वो चलेगी? जी जी जी, अभी सर हमारा जो पहला मुद्दा जो रहेगा ना उसमें ये सरकार तो दावा करती है कि भ्रष्टाचार नहीं है, फिर भी आप लगा रखा है कि भ्रष्टाचार कहाँ होता है? सर खेलों में हर जगह भ्रष्टाचार है सर। किस में चीज में होता है भ्रष्टाचार? कहाँ हो रहा है खेलों में? थोड़ा सा आप जैसे कोई टूर्नामेंट आयोजित करते हैं भारत सरकार द्वारा या हरियाणा सरकार द्वारा टूर्नामेंट आयोजित करते हैं तो उसमें भी कई बार उजागर हुए हैं कि भ्रष्टाचार हुए हैं। अब जैसे 2010 में जो ये हुआ था खेल घोटाला, जो दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम जो हुआ था,
उसमें कई लाख करोड़ कई हज़ार करोड़ तक का घोटाला वो सामने आया था। तो ऐसे बहुत है जो नेशनल लेवल पे स्टेट लेवल पे जो टूर्नामेंट होते हैं उसमें हर किसी में आता है, लेकिन अब होता क्या है कि मुद्दे एक बार उठते हैं फिर वो दबा दिए जाते हैं, क्योंकि उसके लिए कोई यूनियन या कोई संगठन नहीं है जो उसको कंटिन्यू आगे तक ले जाए। ये सबसे मेन प्रॉब्लम है हमारी। नहीं, किस तरह से रोक पाएंगे आप लोग, एनजीओ किस तरह से काम करेगा भ्रष्टाचार के खिलाफ? हम सर हमारी कोशिश ये है कि हमारी कोशिश ये रहेगी सर कि हम संगठन बना के और मुद्दों को सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। एसोसिएशन को अगर नहीं पता उन चीज़ों को तो वहाँ तक पहुंचाने का काम करेंगे, और जो अगर वहाँ तक भी हमारा सॉल्यूशन नहीं होता तो हम कोर्ट तक जाने का काम करेंगे। कितने लोग जुड़े हैं आपकी संस्था से? अभी हमारा लगभग 700 आदमी के हमारे टीम है जो अभी पूरे 5-7 स्टेटों में हम काम कर रहे हैं सर। कितनी मदद मिल रही खिलाड़ियों की आपके इस प्रयास से? हाँ जी, कितना मदद हो पाएगी आपके जो ये प्रयास हैं इनसे? अभी तो सर हमने जैसे पिछले लगभग 6-7 सालों में हमने 1000-1500 बच्चों को इसमें खेलों के साथ जोड़ने का काम किया है, और आगे भी हम इस पे कंटिन्यू करते रहेंगे। क्या आपकी यात्रा हरियाणा के जो स्टेडियम बने हुए हैं गाँव में स्तर पर व्यायामशाला बनी है, उनका हालात बहुत खराब है, किस तरह से सुधार पाएंगे आप? अब जैसे हाँ सर, बहुत अच्छा टॉपिक है ये कि हरियाणा में सरकार घोषणा कर रही है लेकिन स्टेडियम नहीं बन पाता, या बाई चांस स्टेडियम बन जाता तो उसमें इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो पाता तो जिसमें बच्चा तैयारी कर सके। फिर बच्चा तैयारी करने के लिए भी चला जाता तो वहाँ कोच नहीं होता। जहाँ हमने कई बार हमने खुद जाके चेक किया कि जहाँ हम जाते हैं तो वहाँ कोच आते ही नहीं, कई दिन कोच पहुँचते ही नहीं है स्टेडियमों में, बच्चे खुद करके चले जाते हैं। तो इसके लिए खिलाफ क्या करेंगे आपकी, इसके खिलाफ कोई धरना प्रदर्शन क्या? हम सर धरना प्रदर्शन तो नहीं करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि सरकार को इससे अवगत करवाएं। हमारी टीम इस चीज़ पे ही काम करना चाह रही है कि जो चीज़ सरकार से छुप रही है या जो पेरेंट्स वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं सरकार तक, हम उसका पहुँचाने का काम हम सरकार तक करेंगे। सरकार नशे के खिलाफ यात्रा तो निकालती है, साइकिलिंग यात्रा निकालती है, लेकिन खेलों को बढ़ावा नहीं दे पा रही जिस तरह से नशा हरियाणा में बढ़ रहा है। सर तो क्या कहना चाहेंगे आप, क्या प्रतिक्रिया? हरियाणा सरकार ने जैसे पॉलिसी, अब जैसे 2018 में पॉलिसी बनी, फिर 2021 में पॉलिसी बनी है, तो जो पहले जो पॉलिसियाँ बनी थी उसमें डिफरेंस काफ़ी हुआ है। तो हमारा सरकार से भी यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम पे और अच्छी पॉलिसी लेके आएँ, और जो जिस टॉपिक पे आप जैसे स्पोर्ट्स वालों को तो पूछा ही नहीं जाता, जब पॉलिसी बनती है तो IAS IPS अधिकारी बना देते हैं, उसमें हमारे जो ओलंपियन प्लेयर हैं वो तो कर ही नहीं पा रहे, वो पहुंच ही नहीं पा रहे। जो खिलाड़ी है उससे तो पूछा ही नहीं जा रहा कि भाई करना क्या है, पॉलिसी के लिए कौन सी चीज़ बेनिफिट जाएगी। ग्राउंड लेवल पे कुछ है ही नहीं। सरकार हरियाणा सरकार 6 करोड़ रुपया दे रही है ऊपर लेवल पे ओलंपिक में जाने के बाद, अगर वहाँ से मेडल आ जाता, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पर जो प्लेयर खेल रहे हैं कई सालों तक खेल रहे हैं, उसके बाद वो एकदम बेचारे मायूस होकर घर बैठ जाते हैं, या तो इंजरी की वजह से बैठ जाते हैं। अब सरकार क्या करे है कि बच्चा इंजरी होने के बाद ऑपरेशन है, ऑपरेशन 1.5-2 लाख का खर्चा आ रहा है। अब बहुत ऐसे गेम है सर जहाँ पैसा है ही नहीं, अब बच्चा 1.5-2 लाख रुपया ऑपरेशन ना करवाने की वजह से घर बैठ जाता। तो मैं सरकार से उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम पे हमारे को ये सुविधा दी जाए कि जो बच्चे चोटिल हो जाते हैं, कुछ हो जाता है, तो उनका इलाज जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। एक जो है खेल एसोसिएशन है, सब पे राजनीतिक लोगों का कब्जा है, उसको किस तरह से देखते हैं? कोई भी एसोसिएशन हो, राजनीतिक बड़े नेताओं का है, हमारा उसको किस तरह से? हमारा अभियान है कि हम संगठन बनाते हैं, सबसे पहले काम इसी पे करेंगे कि जो खेलों में जो राजनीतिक आदमी बैठे हैं उनको हटाने का काम हमारा रहेगा सर। 2016 में आपका संगठन बना, और अब तक कितने खिलाड़ियों की मदद कर पाए आप? लगभग 1,500 बच्चों को हम काम कर चुके हैं, जिनके टूर्नामेंट आयोजित कर चुके हैं, या जिनको स्कॉलरशिप हम दे रहे हैं अपनी तरफ से, NGO की तरफ से जो स्कॉलरशिप भी जा रही है सर। अभी दिल्ली के अंदर खिलाड़ियों ने धरना प्रदर्शन किया, उस समय आप कहाँ थे? हम वहाँ गए थे सर, लेकिन वहाँ पे कुछ माहौल ऐसा था कि वहाँ 4-5 बंदों का ही कब्जा था, उससे बाहर वो चीज़ें नहीं हो पाई थी। नहीं, कुछ तो आपने किया होगा उनके लिए? नहीं, हम गए, हम वहाँ धरने पे थे सर, बैठे थे हम। ठीक है सर। परवेश जी, आपने कहा कि खिलाड़ियों की मांगों को लेकर आप सरकार तक अपनी मतलब खिलाड़ियों की आवाज़ आप पहुंचाएंगे, वो तरीका जो भी हो, लेकिन खिलाड़ियों में एक बड़ी समस्या अब नशे की भी चल रही है। खिलाड़ी खुद मतलब नशे का इस्तेमाल करते हैं, सिंथेटिक ड्रग्स लेके। बिल्कुल सर, हमने इसमें लिखवा भी रखा है सर, आपने देखा होगा तो। हम इस पे भी हम एक जागरूकता अभियान चला रहे हैं। एक सुनीता गोदारा पहले से ही कई सालों से हमारी जो बहन है वो काम कर रही है इस पे, नशे पे, लेकिन अकेली है वो। तो अभी जो हमारा जो मेन मकसद है वो यही है सर कि एक संगठन बनाए, और संगठन के माध्यम से हम जो सामाजिक कमियां भी हैं अगर हमारे खेलों में, हम उसको भी पूरा करें, और जो सरकार द्वारा कोई गलतियां हुई है या जो सरकार द्वारा कुछ कमियां रही है उसको भी हम लोगों तक लेके आएँ।
एक डी ग्रुप की भर्ती जो खेल कोटा की भर्ती है वो अटकी हुई है, उसको जी। किस तरह से देखते हैं? क्योंकि ग्रेडेशन है, जो है ग्रेडेशन है उसको में भी दिक्कत आई। जी सर, ये खिलाड़ियों से देखो, क्या- ये हमने इसमें बिल्कुल ये एक भास्कर की खबर छपी हुई भी है, इसमें हमने ये मुद्दा है, इसमें हम लेके चले हुए हैं कि जो नौकरियां हैं, सरकारी नौकरियां तो निकल ही नहीं सर, सरकारी स्कूलों में टीचर नहीं है उसके लिए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया में लगभग 62% सरकारी स्कूलों में ये नहीं है, ग्राउंड नहीं है सर। इंडिया में टोटल सरकारी स्कूलों में 62% स्कूलों में ग्राउंड ही नहीं है। और विश्व स्तर पर अगर हम देखते हैं तो जो स्कूली लेवल पे जो खेल है ना वो मजबूत होएंगे तो हम ओलंपिक में मेडल लाएंगे। और हमारा स्कूली लेवल पे तंत्र बिल्कुल जीरो है सर। हम स्कूली लेवल पे तंत्र को बढ़ाने के लिए भी ये यात्रा है हमारी कि स्कूलों से भी हम कोशिश कर रहे हैं जुड़ने के लिए कि आप किस प्रकार का कार्यक्रम करेंगे स्कूल में? हाँ जी। कितना लाभ मिलेगा यात्रा से, कितना युवाओं को लाभ मिलेगा जो खिलाड़ी हैं भविष्य में देखते हैं, अपना आइडल मानते हैं खिलाड़ियों को? जी जी। कितना लाभ मिलेगा इससे यात्रा से? यात्रा से सर हमारा तो जो अभी जो फिलहाल है यात्रा का मकसद ये है कि हम एक संगठन तैयार करें, उस संगठन से हम एक इकट्ठे होके और फिर हम अगली रणनीति बनाएंगे संगठन बनने के बाद कि हमने पहले किस विषय पे ज़्यादा काम करना है, उस पे हम लेके चलेंगे। और वो जो संगठन की जो रहेगा वो दिल्ली से हम उस संगठन को बनाने का काम करेंगे सर। पूरे इंडिया का संगठन तैयार होएगा, पहले हम हरियाणा को कवर कर रहे हैं। जैसे बड़े बड़े स्टेडियम है वहाँ पे बदली हो गई है कोच की, जी। उसके बाद कोई कोच ही नहीं आ रहा। जो बड़े बड़े सरकारी स्टेडियम है जी। और वो ग्राउंड है बिल्कुल टूटे हुए, वहाँ पे मतलब कोच ही नहीं है तो खिलाड़ी कोच कैसे नहीं है जी, आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। कहीं कोच नहीं है, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कहीं सुविधाएं नहीं है, जैसे पानी की सुविधा नहीं है, जिम की सुविधा नहीं है, वो सुविधाएं नहीं है, या ट्रैक टूटा हुआ है, या ग्राउंड पे झाड़ियाँ इतनी बनी हुई है कि वहाँ पे सफाई नहीं हो पा रही। सरकार ने घोषणा कर दी, हुड्डा सरकार ने भी घोषणाएं कर दी, हमने गांव-गांव में स्टेडियम बना दिया, लेकिन सच्चाई ये है कि ग्राउंड लेवल पर जब वहाँ जाते हैं, गाँव में जाते हैं, तो वहाँ पे स्टेडियम की हालत बहुत जर्जर होती है सर। ठीक है। और ये मुफ्त फ्री वैन ये मुफ्त सुविधा है।